जय हिंद। एएमयू, जिसको कभी जिन्ना का एएमयू बोला गया, कभी फंडामेंटलिस्ट का एएमयू बोला गया, कभी देशद्रोहियों का एएमयू बोला गया, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको देश प्रेमियों का एएमयू भी बोला है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में एएमयू पे आए हुए एक नए इल्ज़ाम पे बात करेंगे, जो कि आज मीडिया में आज की शाम एएमयू के नाम का नैरेटिव चला के पूरे देश को गुमराह किया गया। वो ये है कि एएमयू की एक नॉन मुस्लिम छात्रा है, एक हिंदू छात्रा है, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी एक इजहार ख्याल की, एक ओपिनियन दिया कि कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर छात्राओं को हिजाब पहनने पे मजबूर किया जाता है। और उसके पोस्ट के उस कमेंट सेक्शन में उसी का एक सहपाठी, उसका फेलोमेट, जिसका नाम रहबर दानिश है, जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है, कमेंट में लिखता है कि लॉकडाउन के बाद इंशाल्लाह आपको हिजाब भी पहनाया जाएगा, वो भी पीतल का। जो बात उस छात्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा, वो हकीकत में उसकी अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम है, जो आर्टिकल 19 में दिया जाता है। संविधान उसे देता है कि वो कुछ बात अपना कह सकती है, रख सकती है इस लोकतांत्रिक कंट्री में। लेकिन जो बात उसके सहपाठी दोस्त रहबर दानिश ने लिखा, वो हिंदुस्तान का आईन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इजाज़त नहीं देता। वो एक पेनल एक्ट है, उसके लिए वो पेनलाइज किया जा सकता है अगर गिल्टी पाया गया। लेकिन उससे पहले के जो इल्ज़ामात, जो मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं, जो नेशनल मीडिया खुद अदालत बन के बैठी है और एक अलग तरह का पूरे एएमयू का फिगर इस दुनिया और देश को दिखा रही है, वो गलत है ना। वो यूं है कि अब उस लड़की ने जो अपना कंप्लेंट लिखा, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को भेजा अपना कंप्लेंट। उसके बाद वो कंप्लेंट अपना अलीगढ़ के एसएसपी को भी भेजी है। कंप्लेंट में वो लड़की लिखती है कि कंप्लेंट डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट फेलो एएमयू स्टूडेंट फॉर थ्रेटनिंग मी टू फोर्सफुली मेक मी टू वेयर हिजाब। ये कंप्लेंट में उस लड़की का इल्ज़ाम है उस लड़के के खिलाफ कि वो लड़का उसको जबरन हिजाब पहनाने की बात कह रहा है, और ये तो एक तरह का धमकी है जो कि नहीं दे सकता। पहली चीज़ यहाँ क्लियर कर दें कि जितने भी अब तक ओपिनियन आए, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने कहा, जो वहाँ की अलीग बिरादरी है, वो ये कह रही है कि एएमयू ऐसे बयानात का कभी सपोर्ट नहीं करता, ऐसे स्टेटमेंट का जो स्टूडेंट रहबर दानिश ने किया है। न पूरी अलीग बिरादरी रहबर दानिश के इस स्टेटमेंट के साथ खड़ी है जो उसने उस लड़की पे इल्ज़ाम लगाया उसके कमेंट सेक्शन में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी तरह से किसी ऐसे घृणा करने वाली बात को, ऐसे नफरत वाली बात को बर्दाश्त नहीं करेगी, उसको कंडेम। यूनिवर्सिटी को बदनाम करना इनकी पुरानी बीमारी रही है। अब जब कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला इन लोगों को, तो अब एक स्टेटमेंट आया है कि वी हिंदू स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू आर बीइंग मोलेस्टेड एंड बीटन। गाइज, लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे 4 साल से रह रही हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स। मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। एज अ हिंदू यहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यहाँ पे मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट किया जा रहा है हिंदू स्टूडेंट के साथ, और साथ ही साथ में फिजिकल असॉल्ट भी हो रहा है, जो कि से बेबुनियाद है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं एवा वार्श ने इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली कंडेम करती हूँ, बिकॉज दिस इज टोटली फॉल्स। स्यूडो स्टेटमेंट्स दे के जो है यूनिवर्सिटी को और कम्युनलाइज किया जा रहा करेगी। और मेरा भी ओपिनियन यही है कि हम ऐसे इल्ज़ाम और ऐसे धमकी के साथ नहीं दे सकते। ये अलीगढ़ की तहजीब नहीं हो सकती, ये अलीगढ़ की शकाफत नहीं हो सकती। बात ये है कि जब लड़की ने अपना कंप्लेंट में इल्ज़ाम लगाकर प्रॉक्टर को दे दिया, तो प्रॉक्टर के पास दोनों तरफ से टेस्टिमनीज ली जा रही हैं। प्रॉक्टोरियल टीम का काम क्या है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल 1985 है, जिसका रूल 5(4) क्लॉज 4 ये कहता है, यूज ऑफ एब्यूजिव एंड डेरोगेटरी स्लोगन ऑन इंटिमिडेटरी लैंग्वेज और इंसाइटमेंट ऑफ हेट्रेड एंड वायलेंस और एनी एक्ट
कैलकुलेटेड टू फर्दर द सेम। ये अगर इस तरह की कोई लैंग्वेज स्टूडेंट की तरफ से या कोई नफरत वाली तकरीर या बात कही जाती है किसी के खिलाफ या मजहब या पर्सनल ओपिनियन के खिलाफ, तो उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ के स्टूडेंट कंडक्ट्स एंड डिसिप्लिन रूल 1985 के अंडर पेनलाइज किया जाएगा। अब ये काम प्रोक्टोरियल टीम कर रही है, जो कि अभी सब जुडिस है, प्रोसेस में है, और थोड़े ही 1-2 दिन या 4 दिन के अंदर प्रोक्टोरियल टीम अपना डिसीजन देगी, दोनों पार्टी को सुनेगी, जो गलती जिसकी पाई जाएगी उसको सजा दिया जाएगा। अब बात यह है, मैं एक लॉ बैकग्राउंड होने के नाते, एक लॉयर होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो बात आज नेशनल मीडिया कर रही है, एमयू के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव चलाई जा रही है कि एमयू में इंटॉलरेंस है, एमयू में फंडामेंटलिस्ट है, एमयू में जबरन हिजाब पहनाया जाता है, एमयू में ये होता है, एमयू देश के खिलाफ है। ये एमयू को क्यों बदनाम कर रहे हो ना आप? ये किसी 2 लोगों के बीच में एक जाति झगड़ा है, और किसी मेरा और किसी और के झगड़े के नाम को अलीगढ़ नाम को देकर पूरे अलीगढ़ को बदनाम करना, उस कैरेक्टर को खराब करना, यह गलत है। इस यूनिवर्सिटी ने इस देश की खिदमत की है, इस देश को सर्व किया है। ये अलग बात है कि मैं या आप या कोई यूनिवर्सिटी को ना पसंद करें, कुछ अपना आपका ये भी आजादी है, लेकिन इस तरह से नैरेटिव चलाकर एक यूनिवर्सिटी को देशद्रोही मत साबित करने की कोशिश करें। जिस तरह से एक न्यूज चैनल वाले ने तो यहां तक कह दिया कि ये जिन्ना की यूनिवर्सिटी, सुनिए आप क्या कह रही हैं। जिन्ना की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जमकर विवाद हुआ था, वही यूनिवर्सिटी अब एक बार फिर सोशल मीडिया के तूफान में घिर गई है। ये न्यूज चैनल जो नैरेटिव चला रहे हैं, ये गलत है। दूसरी चीज कि एक लॉ में एक प्रिंसिपल है कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम, नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड। जिस तरह से नेशनल मीडिया कह रही है कि उस लड़के को यूनिवर्सिटी से निकाल दो, उसे सस्पेंड कर दो, उसको जेल भिजाओ, तुरंत कर दो, अरे भैया सब होगा, लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है। उस लड़के का मैटर और उस लड़की का मैटर वहां की प्रोक्टोरियल टीम ने एक कमेटी 2 लोगों की गठित कर दी है, वो एग्जामिन कर रही है, टेस्टिमनीज ले रही है, दोनों की एविडेंस लिए जाएंगे, दोनों को बिठा के मौके दिए जाएंगे कि अपनी गलती को उस टीम के सामने ऐसे जज समझकर ये प्रूव करे कि नहीं उसने ये गलती नहीं की है। ये आजादी अगर एक आदमी को सजा देने से पहले नहीं दोगे तो फिर तो ये गलत हो जाएगा ना, ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है कि अगर मुझे तुम सजा देना चाह रहे हो तो आप मुझे सजा देने से पहले मेरी गलती का मुझे इतराफ करा दो, तब मुझे सजा दो। तो ये हिंदुस्तान का आर्टिकल 21 में ऑडी अल्ट्रम पार्टम फॉलो होता है, उसको क्यों खराब कर रहे हो? ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप नहीं ब्रेक कर सकते। जो आज की मीडिया कर रही है, मीडिया में पढ़े लिखे पत्रकार हैं, उनको ये नहीं पता ना कि ये कोर्ट कैसे चलती है, अदालतें कैसे चल रही हैं। अगर सपोज मैंने कोई क्राइम कर दिया और पूरी दुनिया जानती है मैं क्राइम एक्ट मैंने किया है, तब भी आप मुझे सजा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे गलती का एतराफ कराना पड़ेगा, मुझे आपको ये मौका देना पड़ेगा कि मैं अपने डिफेंस में कुछ बोलूं, वरना हमारी अदालत कसाब को पकड़ने के बाद तुरंत उसको फांसी दे देती ना। इतने दिनों तक हम उसको क्यों जिलाए खिलाए? क्योंकि हमको दुनिया को यह दिखाना था कि नहीं, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है। हमने कसाब को तब फांसी दी जब उसको हमने प्रूव कर दिया कि नहीं, तुमने ही हमारे देश के लोगों का कत्ल किया है, आतंक का एक्ट किया है, तब जाके हमने फांसी दिया है। अब ये काम मीडिया कर रही है। आइए प्रॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, मैं आप प्रॉक्टर साहब को सुनाता हूँ, सुनिए। डिटेल निकलवा दिया है, लड़की है बिहार की स्टूडेंट और नरोरा के पास की नरोरा की रहने वाली है। और इसी साथ में शाम को हमारे पास एक मेल लड़के का भी आया, रहबर का आया है। उसने कुछ अपना इसमें एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश किया है और कुछ अपने साथ में उसने अटैचमेंट भी लगाए, सोशल मीडिया का अटैचमेंट भी लगाए, अपने साथ में अपने डिफेंस पे ही लगाया उसने। दोनों चीज़ों को हमने ले लिया है और हमने एक कमेटी बना दिया है जिसमें डॉक्टर अनवर साहब हैं और एक शिवा मंजूर हमारी असिस्टेंट डॉक्टर हैं।
इन दोनों को हमें, चूंकि इसमें एक लड़का भी है और लड़की भी है, तो इसलिए हमने एक अपना असिस्टेंट डॉक्टर मेल और एक फीमेल दोनों को रखा है, और ज़रूरत होगी तो एक हमारा और हम ले लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमने इन दोनों को दिया है कि इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करने के बाद में जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी इसमें होगा, गिल्टी होगा, यानी स्टूडेंट डिसिप्लिन कंडक्ट रूल के तहत हम चीज़ों को चलाएंगे। क्योंकि हम जो अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, ये मिसकंडक्ट एंड डिसिप्लिन की कैटेगरी में आएगा, तो इसके खिलाफ जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड कंडक्ट रूल 1985 है उसके तहत जो भी कार्रवाई होती है हम कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूरी अलीग बिरादरी से यही कहना चाहूँगा कि सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था, पूरे देश को भी ये बात बताओ कि हिंदू और मुस्लिम एक दुल्हन के, एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं। उनमें से किसी एक का खराब हो जाना, दुल्हन की खूबसूरती खराब हो जाएगी। इसलिए हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई बयान या हेटेड स्पीच नहीं टॉलरेट करते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी तरह से टॉलरेट है। यहाँ के जो फाउंडिंग फादर हैं उन्होंने ये कहा था कि डू नॉट शो द फेस ऑफ इस्लाम टू अदर्स, do not show the face of Islam to others, instead to show your face as the follower of the true Islam representing character। शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें YouTube पे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना खूब ख्याल रखें, ढेर सारा प्यार। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।